हेलो एवरीवन, फन विद मैथ्स में आपका स्वागत है। आज मेरा टॉपिक रिमाइंडर थ्योरम का है। रिमाइंडर थ्योरम क्लास 9 का ही एक टॉपिक है। इसमें क्या किया जाता है, आपको एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है और उसमें पूछा जाता है कि अगर हम एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो वैसे तो एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करने का सिंपल मेथड डिवीजन का है, लेकिन वो मेथड थोड़ा लॉन्ग और कॉम्प्लिकेटेड भी है। लेकिन इसमें रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करते हुए आपको ये बात ध्यान रखना है कि रिमाइंडर थ्योरम आप कहाँ अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहली बात आपको ये देखनी होती है कि जो पॉलिनोमियल जिसको आपको डिवाइड करना है उसकी डिग्री 1 या मोर देन 1 हो, और जिस डिवाइज़र से आपको डिवाइड करना है उसकी डिग्री 1 हो। अगर डिवाइज़र की डिग्री मोर देन 1 है तब आप रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर आपके डिवाइज़र की डिग्री 1 है, वो एक लीनियर पॉलिनोमियल है, तभी आपको रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक कैसे क्या करना है। तो क्वेश्चन इज फाइंड द रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग दिस पॉलिनोमियल बाय दिस पॉलिनोमियल। तो पहले मैं आपको एक्सप्लेन करा देती हूँ। जब भी हम डिवाइड करते हैं पॉलिनोमियल fx को बाय x माइनस a, द रिमाइंडर इज fa। क्या मतलब है इसका कि जब हम किसी पॉलिनोमियल को x प्लस 2 से डिवाइड करें तो सबसे पहले आपका काम ये है कि आप इस पॉलिनोमियल को लेट fx इज इक्वल्स टू जो ये पॉलिनोमियल दिया है उसको आप fx के इक्वल मान लेते हैं। इसके बाद क्या करना है, जो आपका डिवाइज़र है जिससे आपको डिवाइड करना है उसको आपको 0 के इक्वल ले लेना है और यहाँ से आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। प्लस का 2 उधर जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अगर ये नेगेटिव होता है यहाँ पर साइन तो उधर जाके ये पॉजिटिव हो जाता, x इक्वल्स टू 2 आ जाता। यहाँ हमारा x की वैल्यू हमें -2 मिल जाती है। अब इस वाली इक्वेशन में जहाँ जहाँ भी आपको x दिखाई दे वहाँ पर आपको -2 प्लेस करना है, यानी जहाँ x है वहाँ हम -2 डालते हैं। यहाँ भी हमने -2 लिख दिया, x नहीं लिखेंगे। और बाकी सारी एक्सपोनेंट्स और उसकी डिग्री, उसके साइन, सब कुछ आपको एज इट इज़ ही उतारने होते हैं। सिर्फ आपको ये याद रखना है कि जहाँ जहाँ आपको x दिखाई दे रहा है उनको आप -2 से रिप्लेस कर देते हैं। अब आपको यहाँ पर क्या करना होता है, अब इसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ इसकी कैलकुलेशन करनी है। बस यहीं पर ख़त्म हो जाता है ये टॉपिक। तो कैसे करेंगे, -2 का क्यूब करिएगा आप तो -8, -2 का स्क्वायर करेंगे तो ये +4, माइनस प्लस 14, 7 2 जा 14 हो जाता है, और यहाँ 2। थोड़ा सा मैं यहाँ आपको साइन के बारे में भी बताना चाहूँगी कि अगर आप -2 का क्यूब कर रहे हैं, सपोज आपको -2 का क्यूब करना है तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि यहाँ माइनस है और एक्सपोनेंट एक ऑड डिजिट है। जब एक्सपोनेंट एक ऑड डिजिट होती है तो माइनस आता है फाइनली, और 2 की आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 8। कैसे होता है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करा देती हूँ। यहाँ पर जब आप 2 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, 2 की पावर 3 मतलब 2 की 3 बार मल्टीप्लाई, 2 2 जब 4, 4 2 जब 8, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस। तो आपको इतनी बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको सिंपली यहाँ देखना है कि अगर नेगेटिव कोई डिजिट है और उसकी पावर, उसकी डिग्री एक ऑड नंबर है तो आंसर में माइनस का साइन आता है। लेकिन अगर कोई डिजिट नेगेटिव है और उसकी पावर एक पॉजिटिव इवन नंबर है तब माइनस का साइन नहीं आता है, बिकॉज -2 इंटू -2 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 2 2 जब 4 हो जाता है, यहाँ माइनस का साइन नहीं आता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ ब्रैकेट में यहाँ पर तो इसकी क्यूब करने के बाद -8 लिखा है, लेकिन यहाँ मैंने माइनस नहीं लिया है, यहाँ 4 हो चुका है। अब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 8 2 16, ब्रैकेट ओपन करते हैं, 14 प्लस 2। अभी यहाँ माइनस माइनस प्लस 16 एंड 4 20, जो ग्रेटर होता है नंबर हमेशा हम उसी का ही साइन लगाते हैं। 14 प्लस 2 16, अभी माइनस प्लस माइनस, 20 माइनस 16 4, और जो नंबर दोनों में से ग्रेटर होता है साइन हम उसी का ही लगाते हैं। तो यहाँ पर आपका f -2 -4 आ जाता है। ये ही रिमाइंडर है। जब आप इससे इसकी एक सिंपल डिवीज़न भी करेंगे तो आपका रिमाइंडर -4 मिलता है आपको। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइज़र की डिग्री
अगर एक है वो एक लीनियर पॉलिनोमियल है तभी आप रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करते हैं। अगर यहाँ डिग्री 2, 3 कुछ भी एक्स्ट्रा मोर देन 1 हो जाती तब आप इस रूल को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो होप आपको क्वेश्चन अब क्लियर हो चुका होगा, और अगर आपको मेरे समझाए हुए क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और इसी तरह से मैं आपको आगे की भी वीडियोज़ देती रहूँगी। आप बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू।